अयोध्या से वनवास पर निकलने के बाद कई दिन बीत चुके थे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गंगा किनारे पहुंच चुके थे। इसी नदी तट पर रहता था खेवत, एक सरल, सत्यवादी और अत्यंत विनम्र नाविक। गंगा की धारा शांत थी, पर राम का हृदय विभिन्न विचारों से भरा हुआ। तभी पास ही एक व्यक्ति आगे बढ़ा। प्रभु, खेवत बोला, आपके चरण चिन्ह देखकर ही समझ गया कि आप कोई दिव्य पुरुष हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राम मुस्कुराए। नाविक, हमें इस पावन नदी को पार करना है। क्या तुम हमें अपनी नौका से पार करा सकते हो? प्रभु, खेवत बोला, मैंने सुना है कि आपके चरण रथ से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। मेरी ये नाव तो लकड़ी की है। यदि ये भी जीवित हो गई तो मेरा तो जीवन भर का सहारा ही छिन जाएगा। लक्ष्मण को यह सुनकर हल्का सा क्रोध आया। अरे नाविक, ये श्री राम है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और तुम? राम ने इशारे से लक्ष्मण को शांत किया। खेवत, तुम्हारी चिंता उचित है। तुम जो भी नियम चाहो, मैं मानने को तैयार हूं। खेवत ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, प्रभु, जैसे देवताओं को अर्घ्य देकर पवित्र किया जाता है, वैसे ही पहले मैं आपके चरण धो लूं, फिर आप मेरी नाव पर पधारें। सीता मुस्कुराई, लक्ष्मण शांत हो गए और राम ने सहमति दी। खेवत पानी का लोटा ले आया। वह अत्यंत श्रद्धा से राम के चरणों को अपने हाथों में लेकर धोने लगा। उसके मन में एक अव्यक्त प्रेम और भक्ति तरंगित हो रही थी। धुला हुआ पानी वो बड़े आदर से नदी में प्रवाहित कर देता, मानो नदी को भी पुण्य प्रदान कर रहा हो। राम ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा। खेवत, ये सेवा तुम क्यों कर रहे हो? प्रभु, पूरी दुनिया आपके गुणगान करती है, पर मुझे तो सिर्फ इतना सौभाग्य चाहिए कि आपके चरणों की मिट्टी मेरे जीवन को भी पवित्र कर दे। राम, सीता और लक्ष्मण नाव में बैठे। खेवत ने चप्पू थामे और नाव गंगा की शांत पवित्र धारा में आगे बढ़ने लगी। क्षितिज पर बादल हल्के हल्के छा रहे थे, हवा में ठंडक थी। राम बोले, खेवत, तुम्हें भय नहीं लग रहा? नदी गहरी है। खेवत हंसा। प्रभु, जब नाविक का भाग्य आप जैसे यात्री से धन्य हो, तब भय कहां? गंगा की धारा भी आज मेरी नाव को स्वयं संभाल रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, प्रभु, एक बात कहूं, आप अयोध्या के राजा हैं, पर मुझे तो आप साधारण मनुष्य के रूप में भी इतने निकट लगते हैं कि हृदय भर आता है। राम ने शांत स्वर में कहा, खेवत, राजा का धर्म सबसे कठिन होता है। जन सेवा ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। पर आज तुम्हारा अपनापन मुझे यह याद दिलाता है कि मेरा भी एक मानवीय रूप है जो प्रेम को समझता है। खेवत का हृदय पुलकित हो उठा। नाव धीरे धीरे दूसरी ओर पहुंच गई। सीता उतरी, लक्ष्मण उतरे और फिर राम भी नाव से नीचे आए। राम ने पूछा, खेवत, तुमने इतनी सेवा की, बदले में मैं क्या दे सकता हूं? खेवत ने राम के हाथ जोड़ लिए। प्रभु,
मेरा क्या अधिकार कि मैं आपसे कुछ लूं, पर यदि देना ही चाहें तो एक वरदान दीजिए। राम, मांगो खेवत, जो भी चाहो। खेवत ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जैसे आपने आज मेरी नाव को पार लगाया, वैसे ही जब मेरा ये शरीर जीवन की नदी को पार करने के समय पहुंचे, तब भी कृपा कर मेरी मदद करके मुझे पार लगा देना। राम ने उसे गले लगा लिया। खेवत, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। तुम्हारा पार तभी नहीं, सदा सदा के लिए सुनिश्चित है। खेवट की आंखों से आंसू उमड़ पड़े। उसने राम जी के चरणों में सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त की। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।